नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। स्टार्ट। अध्यक्ष जी, यह आशा करना अनुचित नहीं है कि जो उपक्रम सार्वजनिक साधनों का सहारा लेता है उसे अपने प्रबंध में सरकार या सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं को भी सम्मिलित करने तथा अपने आप को सार्वजनिक समीक्षा के लिए खुला रखने को तैयार रहना चाहिए। स्पष्टतः लाभ का प्रश्न ऐसा है जिसमें लोगों को गहरी दिलचस्पी होती है। इस पर किसी को भी ऐतराज नहीं हो सकता कि प्रत्येक औद्योगिक उपक्रम लाभ कमाने की आवश्यकता और औचित्य पर बल दे, लेकिन यह लाभ केवल उपभोक्ताओं से निर्बाध रूप में मनमाने दाम प्राप्त कर सकने की क्षमता पर नहीं, बल्कि कार्यकुशलता पर आधारित होना चाहिए। यह हमारे देश के लिए और भी आवश्यक है, जहां विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण हम घरेलू उद्योग को आयात के साथ पूरा मुकाबला करने के लिए नहीं छोड़ सकते। जब कभी भी आयात की अनुमति दी जाती है, तब ही हम घरेलू उत्पादन के हितों की दृष्टि से आयातित वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाते हैं। इस प्रकार संरक्षण संबंधी भार सामान्य उपभोक्ता को झेलना पड़ता है। उसे यह आशा करने का अधिकार है कि यह भार अनुचित ना हो और समय के साथ साथ वह समाप्त होता जाए। इसलिए हमें समय समय पर आवश्यक चीज़ों के लिए मूल्य नियंत्रण का सहारा लेना होता है, जो समाज उत्पादन के एक विविधतापूर्ण ढांचे को उपलब्ध कर चुका है और जिसे लगातार विदेशी मुद्रा संबंधी कठिनाइयाँ झेलनी नहीं पड़ती। उसे ऐसे नियंत्रणों की आवश्यकता कदाचित नहीं होगी, क्योंकि यह आयातित वस्तुओं को उपभोक्ताओं के लिए समुचित मूल्य बनाए रखने की अनुमति दे सकता है। परंतु उक्त स्वतंत्रता न मिलने तक यह सोचना व्यर्थ होगा कि मूल्य नियंत्रण या अन्य नियंत्रक उपायों को हटाया जा सकता है। आधुनिक उद्योगों को देश के अंदर और बाहर होड़ के बीच अपने लाभों को उचित ठहराने के लिए किसी तरह की होशियारी से काम न लेकर अपने उत्पादनों की उत्कृष्टता को प्रमाणित करना होता है। इसीलिए ऐसे उद्योगों में मुट्ठी भर लोगों द्वारा बिक्री एजेंसियों का प्रबंध एजेंसियों जैसे विशेष उपायों से लाभ कमाने का कोई औचित्य नहीं होता। हम अपने व्यावसायिक तरीकों और आचरणों को रातों रात नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हमने आधुनिक व्यावसायिक प्रबंध पद्धतियां न अपनाई या लगातार चलने वाले अनुसंधान के प्रकाश में अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं में परिवर्तन नहीं किया, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम अपने लिए कोई समुचित स्थान सुरक्षित बना सकते हैं? महोदय, संविधान निर्माताओं के लिए संभव नहीं था कि वे सभी प्रकार की परिस्थितियों की परिकल्पना कर पाते। संविधान में पहले भी संशोधन किए गए हैं।
हमें संविधान को ऐसा बनाना है कि वह भारतीय जनता की आशा आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करे। एकमात्र महत्व इसका है कि भारतीय जनता का हित किस बात में है। माननीय सदस्य जानते हैं कि इस विधेयक को यहाँ प्रस्तुत करने की इच्छा से केवल हमारा ही दिल प्रेरित नहीं रहा है, अन्य अनेक दल भी जो कम्युनिस्ट नहीं हैं इसके समर्थक हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं सोचती हूँ कि वह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुनना बहुत विचित्र लगता है कि कुछ लोग अनुभव करते हैं कि यह उन्हें नष्ट करने वाला कदम है। इसके विपरीत मैं सोचती हूँ कि यह ऐसा कदम है जो उन्हें ताकत देगा, क्योंकि अब वे अपने पांवों पर खड़े होकर अपने जीवन की राह बना सकेंगे और उन्हें उस नींव की आवश्यकता नहीं होगी जो उनके पूर्वजों ने डाली थी। वे पैसे के बल पर या सरकार के सहारे नहीं, बल्कि स्वयं ही एक नए जीवन की नींव डाल सकेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, यह उन पर निर्भर है कि वे भविष्य के भारत को क्या नया रूप देंगे, उसे क्या नई नई विरासत सौंपेंगे। हम जो कदम उठाने जा रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। हमारे विभाजित समाज में, जिसमें जातियों और संप्रदायों द्वारा दरार डाली हुई है, जिसे परंपरा और क्रमिक विशेषाधिकारों की धारणाओं द्वारा और भी ज़्यादा खंड खंड किया हुआ है, कोई ऐसा कदम जो कितना ही छोटा क्यों न हो और जो ऊंच नीच और भेदभाव की समाप्ति की दिशा में उठाया गया हो, हमारे समाज के लोकतंत्रीकरण की दिशा में उठाया गया एक कदम है। व्यक्तिगत रूप से मैं अनुभव करती हूँ कि शब्दाडंबर में लिपटे खोखले विवादों की अपेक्षा यह कहीं ज़्यादा महत्व की बात है। यही कारण है कि जब यहाँ एक ऐसे विचार का प्रतिपादन किया गया जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बुनियादी सिद्धांतों के एकदम प्रतिकूल था, तो मुझे बहुत पीड़ा अनुभव हुई। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की मूलभूत बात थी सम्राट और नरेशों की प्रभुसत्ता की जगह भारतीय जनता की सर्वोच्च प्रभुता पर जोर देना, चाहे वह ब्रिटिश भारत की जनता हो। इस सिद्धांत पर जोर देने का अभिप्राय है कि किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक प्रणाली से लोहा लेना। महोदय, इस सम्माननीय सदन ने, दूसरे सदन ने नहीं, बल्कि इस सदन ने 19 दिसंबर 1969 को जो प्रस्ताव पारित किया था और जिसमें सरकार से कहा गया था कि वह भूतपूर्व नरेशों के प्रिवी पर्स तथा अन्य विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए कानूनी तथा अन्य आवश्यक उपाय करे, उससे अब मेरा कार्य बहुत सरल हो गया है। मुझे माननीय वरिष्ठ सदस्य के दल के एक सदस्य के इस सदन में उस समय तथा एक और मौके पर उस भाषण से भी सहायता मिली है जिसमें हमसे आग्रह किया गया था कि हम शीघ्रतापूर्वक इस विधेयक को प्रस्तुत करें। मैं समझती हूँ कि जिस शब्द का प्रयोग किया गया था वह था तुरंत। इस विधेयक में उन भावनाओं को मूर्त रूप दिया गया है। इसके द्वारा अनुच्छेद 291, 362 और 366 की 22वीं धारा को समाप्त कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य यह है कि प्रिवी पर्स को समाप्त किया जाए।
विशेषाधिकारों को समाप्त या सीमित किया जाए और व्यक्तिगत शासन के विचार का अंत किया जाए। इस विधेयक से सदस्यों को अवसर मिलता है कि वे अपने प्रस्ताव को कार्यान्वित करें। उस संकल्प के संदर्भ में कोई भी जो कुछ कहेगा वह व्यर्थ का श्रम होगा और उसे उपदेश देने के समान होगा जो पहले ही उसकी भावना को अपना चुका है। स्टॉप।